हम मन से एकदम साफ हैं, किसी के लिए कोई ईर्ष्या और द्वेष नहीं रखते। फिर भी लोग हमारे साथ गलत क्यों करते हैं? ऐसा हर बार क्यों होता है कि हम दुखी हो जाते हैं? नमस्ते एंड वेलकम बैक। मैं रेनू आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ कि कैसे ना चाहते हुए भी हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। कुछ ऐसा जो ना तो हमें पता चलता और ना ही सामने वाले को, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा दिल दुख जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे घर के पास एक पहाड़ी है। बहुत सारे लोग वहाँ वॉक करने आते हैं, इंक्लूडिंग माय हस्बैंड। बहुत सारे लोग भी मिलते हैं, उनसे बातें होती है, जान पहचान हो जाती है। ऐसे ही एक भाई साहब मिले, मेरे हस्बैंड से फ्रेंडली हुए, तो उन्होंने एक दिन एक बात रखी कि आजकल की औरतें 2 लोग से अगर 3 लोग का खाना बनाना पड़े तो उनका सिर दुखने लग जाता है, उनसे होता ही नहीं है। हमारे टाइम में तो मम्मियाँ 20-30 लोगों का खाना ऐसे ही बना देती थीं, बिना किसी मुंह से आवाज़ निकाले और चेहरे पे बिना किसी शिकन के। मेरे हस्बैंड संकोच के मारे या जैसा भी हो, उन्होंने बोल दिया कि हाँ, हमारी मम्मियाँ भी तो ऐसा ही करती थी, उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब देखिए, अननोइंगली एक इतनी बड़ी गलत बात का सपोर्ट मिल गया और वो प्रूव हो गई क्योंकि दूसरे आदमी ने उसका सपोर्ट कर दिया। आजकल की सिचुएशन अलग है। उस टाइम में फीमेल या तो घर के काम करती थी या खेत जाके काम करती थी या शायद दोनों करती थी, बट उस समय स्ट्रेस नहीं था। आज के ज़माने में देखिए, अगर वाइफ पढ़ी लिखी है तो बाहर जाके फाइनेंशियली अर्न भी करती है, अगर नहीं भी करती है तो घर के काम चेंज हो गए हैं। उस ज़माने में इतनी डस्टिंग और क्लीनिंग नहीं होती थी। आज की डेट में हर चीज़ प्रेजेंटेबल, इतने एंटिक पीस हम ला के डेकोरेट करते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। ऑन टॉप ऑफ दैट बच्चों के प्रोजेक्ट, एक्टिविटी, उस समय तो मम्मियाँ नहीं करती थी। मुझे कभी याद नहीं आता कि मेरी मम्मी बैठ के कभी भी मेरा होमवर्क करवाई हूँ। वो सिनेरियो अलग था, आज का टाइम अलग है। जाने अनजाने अगर हम गलत बात को सपोर्ट करते हैं तो कुल मिला के आगे चल के वो हमारे तक ही आना था। आप क्या बोलते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो सेकंड सिनेरियो है वो मेरे लिए ही है, मेरी सोसाइटी का ही। कुछ दिन पहले मेरी सासू माँ आई थी, वॉक के लिए नीचे गई तो ऐसी बैठी थी। मेरी एक फ्रेंड थी, वो जाके उनके पास बैठ गई क्योंकि वो पहचानती थी। बात चलने लगी। बातों ही बातों में कुछ देर बाद मेरी सासू माँ ने बोला कि आप इतने अच्छे से रहते हो, मेरी बहू को देखो तो शायद वो कंघी भी ठीक से नहीं करती है, सजने संवरने का तो उसको शौक ही नहीं है। मेरी सहेली ने इत्मीनान से ये सुना। उसके बाद उसने बोला, आंटी जी, क्या आपने देखा है कि वो कितना काम करती हैं? सुबह 5:30 बजे उठती हैं, बेटे को तैयार करके स्कूल भेजती हैं, उसको पढ़ाती हैं, उनका बेटा क्लास में फर्स्ट आता है। आज तक उन्होंने घर में काम वाली बाई नहीं रखी, पूरा घर का काम करती हैं। और कई बार तो हम अपने बच्चों को पैसे दे देते हैं कि कैंटीन से खा लेना, लेकिन मैंने देखा है कि आज तक रेनू ने कभी भी अपने बच्चे को पैसे ना दिए होंगे, मतलब बिना टिफ़िन के उन्होंने भेजा ही नहीं। हर काम उनका टाइम टू टाइम होता है। कोचिंग क्लासेस लेती हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करती हैं, और सबसे बड़ी बात कि कभी भी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं बोलती। मेरी सासू माँ पता नहीं अचानक से चुप हो गई। मुझे ये बात पता नहीं थी। उस दिन वो घर आईं, नीचे से वॉक करके किचन में आईं, बोली तू नहा ले, कंघी कर ले, ला रोटी मैं सेक देती हूँ। मुझे थोड़ा ऑड तो लगा क्योंकि वॉक करने के बाद जब वो आती थी तो सबसे पहले मुझे चाय देनी पड़ती थी, लेकिन मुझे लगा शायद कुछ होगा और मैं चली गई नहाने। शाम को मेरी फ्रेंड जब मुझसे नीचे मिली तो उसने ये सारा इंसिडेंस बताया कि ऐसा ऐसा आज हुआ था। मेरी सासू माँ को एक मैसेज मिल गया था कि हो सकता है कि एक एरिया में मेरी बहू अच्छी ना हो, बट दूसरे एरिया में वो एकदम परफेक्ट है। अगर यही बात मेरी सहेली निगेटिव वे में बोल देती, हाँ आंटी जी उनको अच्छे से रहना चाहिए, है तो बहू ही, बस वहीं से मेरी सासू माँ को एक निगेटिव पॉइंट मिल जाता और वो हमेशा मुझे इस बात के लिए ताने देती। यकीन मानिए मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक मैसेज और मिलने के बाद वो और ज़्यादा अच्छी हो गई, मतलब बेस्ट सासू माँ। इसी तरह जब भी आपको कभी भी किसी के लिए कोई नेगेटिव बात सुनने मिले तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि उसके पॉजिटिव साइड को देख के उनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। ये जो थर्ड इंसिडेंस है ये सेकंड वाले से समहाउ जुड़ा हुआ है। कैसे, बताती हूँ। एक्चुअली जो मेरी फ्रेंड है, मैं उनके बच्चे को होम ट्यूशन देती हूँ, मतलब उनके घर जाके पढ़ाती थी।
शाम का टाइम रहता था तो कई बार ट्यूशन के बाद हम चाय साथ में पी लेते थे, मतलब मेरी सहेली, मैं और उनके हस्बैंड। बातों ही बातों में उनके हस्बैंड ने मुझे बोला कि देखिए ना, मैं इनको कभी नहीं बोलता कि आप बाहर जाके जॉब करो और पैसे कमाओ, लेकिन इतना तो ये कर ही सकती हैं कि घर का और बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सकें। और बहुत सारी चीज़ें सुनी, मैंने ध्यान से सुना। उसके बाद मैंने बोला, भैया जितना ये करती हैं ना, शायद मैं नहीं कर सकती। आपके घर में चाहे वो डोर के हों, शीशे या अलमारी की, आप देखिए एकदम चमकता रहता है। उसको तो छोड़िए, फ्लोर की जो टाइल्स है वो इतनी चमकती है कि शायद उसमें हम अपना चेहरा देख लें। जितनी वो प्रेजेंटेबल रहती हैं, अपने पे ध्यान देती हैं, उतना शायद मैं कभी नहीं रख सकती। आपने मुझे देखा ही है कि कई बार तो मैं कंघी भी नहीं कर पाती और सीधे आ जाती हूँ। बस मैंने ऐसे ही कुछ और चीज़ें बोल दी होंगी, मुझे तो अब याद भी नहीं है। बट मुझे लगा कि शायद मेरी फ्रेंड के साथ गलत हो रहा है, उसे गलत बोला जा रहा है, तो बस मैंने अपनी बात रख दी थी। और उसी की वजह से जब मेरे ऊपर ये आया निगेटिव चीज़ें, मैं उस समय प्रेजेंट भी नहीं थी, बस मेरी सासू माँ और फ्रेंड थी। मेरी फ्रेंड ने मुझे वो सपोर्ट दिया। कुल मिला के हमने एक दूसरे का कुछ अच्छा ही कर दिया। वो कहा जाता है ना कि आप जो करोगे, कहीं से घूम फिर के यूनिवर्स वो आपके पास उसे लौटा ही देता है। आप इस बारे में क्या सोचते हो, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आते हैं चौथे इंसिडेंट्स में, जो शायद हर कोई इसको रिलेट कर पाएगा। इंसिडेंट्स काफ़ी पुराना है, लेकिन आज बात हो रही है तो मुझे वो याद आ गया। एक मेरी नेबर थी बहुत पहले, जब वो शादी होके आई, वर्किंग थी, बट समहाउ उन्होंने जॉब छोड़ दी। सभी का लगभग यही स्टोरी है। उनके जो छोटे देवर थे वो बहुत अच्छे थे, उनका काफ़ी सपोर्ट भी करते थे। बट वही होता है ना कि जब आपके बारे में सब निगेटिव बोलने लग जाएं तो सब वही सुन सुन के वैसा ही मान लेते हैं। उनके देवर ने उनसे बहस शुरू कर दी। कई बार ऐसा होता था कि भाई वो पढ़ी लिखी थी, कभी उसने घर का काम नहीं किया तो उसको आता भी नहीं था, तो एक बार उनके देवर ने उनको कामचोर भी बोल दिया। फिर ऐसे ही और निगेटिविटी बढ़ती रही, कैसे मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता। बट एक दिन उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने बोला अपने देवर को कि मेरी चप्पल टूट गई है, आप मेरे लिए ला दीजिए। और वो प्रेग्नेंट थी तो इसलिए बाहर जा नहीं सकती थी, उनके हस्बैंड ऑन साइट बाहर थे। उनके देवर ने शायद बोल दिया कि मैं क्यों लाऊं, आप देख लो अपना। उसको शायद बुरा लगा, ऑब्वियसली लगा ही होगा। वो मेरे पास आई, उसने बोला कि ऐसी बैठी थी, फिर बोला कि आप मार्केट जाते रहते हो, कोचिंग में जाते रहते हो, तो आप मेरा एक काम करोगे। मैंने बोला बताइए। तो उन्होंने बोला कि आपको चप्पल कौन से साइज़ की लगती है, तो मैंने बोल दिया कि 5 लगती है शायद। उन्होंने पहन के देखी, बोले कि आप सेम 6 नंबर की मेरे लिए ला दोगे क्या। मैंने बोला हाँ। उन्होंने मुझे पैसे दिए, मैं गई लेने। थोड़ी ज़्यादा की थी, आई थिंक कुछ 50 या 100 रुपीज़ का डिफरेंस होगा। मैंने ला के दे दिया। उन्होंने मुझसे पैसे पूछे तो मैंने बताया। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं रिमेनिंग बाद में दूंगी। बट कुछ रीज़न रहा होगा, शायद कैश ना हो, आई डोंट नो। उन्होंने कभी लौटाए नहीं। समय बीत गया और मैं भी भूल गई। 4 साल के बाद जब वो वापस आई, विदेश चली गई थी अपने बच्चे के साथ, तो वो एक बहुत बड़ा गिफ्ट, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, वर्थ 10,000 का मेरे लिए लेके आई। मेरे घर आई, चाय पिया और मुझे गले से लगा लिया। ये कहते हो कि जब मेरा कोई भी नहीं था, शायद भगवान भी नहीं था, तो आप थे। मैंने बहुत कुछ नहीं किया था, सिर्फ चप्पल ला के दी थी और सिर्फ 100 रुपये भूल गई थी। बट उन्होंने मेरे लिए कितनी बड़ी बात बोल दी। एनीवेज, सिचुएशन ये थी कि जब उनके देवर की शादी हुई, जो बहू आई उसको और कुछ नहीं आता था, बट उस समय उन्होंने अपनी वाइफ का सपोर्ट किया और अपनी मम्मी से ही लड़ पड़े, मतलब मेरी नेबर की सासू माँ से। अगर मेरी नेबर के देवर ने पहले ही अपनी भाभी का पक्ष ले लिया होता, सही बात को सही बोले होते, तो आज उनको खुद के लिए अपनी मम्मी से लड़ना नहीं पड़ता। वही है ना कि यूनिवर्स सेम चीज़ आपको देगा जो आप उसको दोगे, चाहे जानबूझ के या अनजाने में। सिचुएशन को एक बार एनालिसिस कीजिए, क्या सही है क्या गलत है, दोनों पक्ष दीजिए। और वैसे भी आप छोटे थे तो आपको भाभी के मामले में बोल के अपनी मम्मी का पक्ष नहीं लेना था। और जब ऐसा ही था तो सेकंड सिनेरियो में केस कैसे चेंज हो गया कि आप अपनी बीवी के लिए अपनी माँ से ही लड़ पड़े। आई डोंट नो, आई थिंक ये घर घर की कहानी है और सभी ने कभी ना कभी ये फेज़ ज़रूर फेस किया होगा। आते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, जो सच में बहुत ही इंस्पायरिंग है। बेटे को सुबह उठाने गई और मैंने बोला, बेटा आप उठ जाते हो तो बिस्तर में लौटते क्यों रहते हो, चलो जाओ वॉशरूम में जाओ। उन्होंने बोला कि मम्मा आप भी तो सुबह उठ के बिस्तर में 10 मिनट तक बैठे रहते हो, हिलते डुलते रहते हो। मुझे थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन कोई नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। उसी दिन शाम को हम नीचे वॉक कर रहे थे। उसके बाद समहाउ ये बात सामने आई। लाया कौन? मेरे हस्बैंड। वो शायद सुबह वो बात सुन रहे थे, उनको ये बात बुरी लगी मेरी तरह।
तो उनको समझाना था ये बात बेटे को। व्हाट ही डिड, उन्होंने बोला कि बेटा जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, स्टेमिना कम होता जाता है, और जितना मम्मी काम करती हैं उतना शायद ना हम लोग कर भी नहीं पाएंगे। आप नीचे 2 घंटे खेलते हो और जब घर आते हो तो एकदम थक के सोफे पे बैठ जाते हो। थिंक अबाउट मम्मा, वो सबसे लेट सोती हैं और सबसे जल्दी सुबह उठती हैं। पूरे दिन वो कुछ ना कुछ करती रहती, कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोछा। अगर इतना करने के बाद वो सुबह 10 मिनट बिस्तर में बैठ के यहाँ वहाँ करती भी हैं, तो ये टोटली डिफरेंट है कि आप उठ के और यहाँ वहाँ करो। उनकी वो थकावट है और आपका वो लेज़ीपन है। ये छोटी छोटी जो हम चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं ना, वो उनको लाइफ टाइम के लिए होता है। अब ये बात उसके जहन में हमेशा के लिए बैठ गई कि चीज़ें अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है, और जो हमारे लिए है, हमारे मम्मी पापा कर रहे हैं, वो बेस्ट हैं। अगर यहीं मेरे हस्बैंड ने उस बात को ना उठाया होता तो वो हर बार ये नेगेटिव चीज़ें अपनी लाइफ में रखा होता। आज मुझे बोल रहा है, हो सकता है कल वो अपनी वाइफ को बोलता, अपनी सिस्टर को बोलता। बच्चों को सही तरीके से करेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। वो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, हमें उनको सिखाना ही होगा कि कैसे हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सोच को करेक्ट करके। ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसे ही कोई आपके लाइफ में अगर इंसिडेंट्स हैं, मैं ज़रूर उसको अपने चैनल पे सबके साथ शेयर करूँगी। आपका नाम मैं डेफिनेटली सीक्रेट रखूँगी। आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे भी अपने लाइफ इंसिडेंसेस भेज सकते हैं। क्यों ना हम एक दूसरे से कुछ ऐसा सीखें कि हम समाज को एक बेटर नज़रिया और दिशा दे सकें। टेक केयर एंड बाय बाय।